नमस्कार, आपका स्वागत है आई एम टुडे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्वेता शर्मा जी, जो कि एक इंटरनेशनल पैरा एथलीट गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मैम, आपका स्वागत है आई एम टुडे में। थैंक यू सो मच। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका खेल के प्रति रुझान कब और कैसे शुरू हुआ? क्या कोई ऐसा खास पल था जो जिसने आपको प्रेरित किया खेल के प्रति? जी बिल्कुल, जब मैंने स्पोर्ट्स जर्नी को चूज़ किया तब मेरे 2 बेटे थे और मैं उस टाइम पे सिंगल मदर थी। तो जब मेरी लाइफ में इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट आया तब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे कुछ करना है। उसी दौरान मुझे पैरा स्पोर्ट्स के बारे में पता लगा, तो मैंने बिना टाइम वेस्ट किए उसमें अपने कदम बढ़ा दिए और अपनी मेहनत करनी शुरू कर दी। मैम, मैं आपसे आपने अभी बताया कि आप एक सिंगल मदर थी, तो आपने अपने बच्चों को भी कैसे संभाला कि खेल को भी आपने जारी रखा और उनके बारे में भी आपने सोचा, कैसे आप? जी बिल्कुल, कहीं न कहीं उनकी परवरिश ने और उनके लिए एक लेसन क्रिएट करने के लिए ही मैंने एक ऐसी जर्नी को चुना जिससे कि उनको ये ना लगे मम्मी वीक है, कर सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। और जब पैरा स्पोर्ट्स के बारे में पता लगा और काफ़ी पैरा एथलीट्स की जर्नी को मैंने देखा, तो मुझे लगा ठीक है, सभी की लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, बट हमें अपने गोल्स पे फोकस करना चाहिए। और क्या पता हम जब अपने गोल्स तक पहुँच जाएँ तो बाकी प्रॉब्लम्स भी अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएँ। और बच्चों को भी पता था, जब मम्मी इंडिया के लिए मेडल लाती हैं तो वो बहुत प्राउड मोमेंट होता है। तो उन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया। उन्होंने बल्कि वो मेरी ट्रेनिंग में भी मेरा साथ देते थे कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि मम्मी इंडिया के लिए खेल रही है। उनके लिए इतना ही काफ़ी था कि मम्मी इंडिया के लिए खेल रही हैं, क्या खेल रही है, कैसे खेल रही है, उन्हें उससे मतलब नहीं था। उन्हें ये था कि हम बहुत प्राउड फील करते हैं, हमारी मम्मी इंडिया के लिए मेडल लेके आती हैं। तो मेरी फैमिली ने भी फिर मुझे सपोर्ट किया काफ़ी कि जब आप मेहनत कर रहे हो और अपने लिए ही नहीं, देश के लिए भी आपको करने का मौका मिल रहा है, तो हम सब आपके साथ हैं। फिर मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो अब कई लोग हैं जो कि आपसे प्रेरित होकर पैरा ओलंपिक्स में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि शुरुआत में हर्डल्स, हर आप कोई भी डिसीज़न लेते हैं किसी से भी रिलेटेड, तो हर्डल्स सब चीज़ों में आते हैं। बस कहीं ना कहीं हमें उन प्रॉब्लम्स को जंप करना है और अपने गोल्स पे फोकस करना है और डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में फॉलो करना है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था, उस टाइम पे भी मेरे सामने काफ़ी चैलेंजेस थे। जैसे एक एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपको सभी चीज़ें चाहिए। आप मेंटली फ़िट होने चाहिए, आप फिज़िकली फ़िट होने चाहिए, आपको फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, सोसाइटी आपको सपोर्ट करे, और आपके पास स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए आपके इक्विपमेंट्स के लिए, आपके पास गाइडेंस होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरे पास ये कुछ भी नहीं था। इनिशियली लेवल पे जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे इनमें से एक भी चीज़ नहीं थी, क्योंकि मेरा डाइवोर्स होने वाला था और 2 बच्चों की जिम्मेदारियां थी, फिज़िकली फ़िट नहीं थी, मेंटली इस चीज़ को लेके परेशान रहती थी, अब आगे क्या होगा, कैसे शुरुआत करूँगी, कोई जॉब नहीं था, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। और जब मुझे ही नहीं पता था मैं आगे क्या कर पाऊँगी, तो मुझे कहाँ से कोई स्पॉन्सरशिप मिलती। तो बेसिकली जो चीज़ें एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं, होनी चाहिए, वो मेरे पास नहीं थी, बट मैंने फिर भी किया। अगर मैं कर सकती हूँ तो बाकी कोई क्यों नहीं कर सकता। मैम मैम जैसे कि आप आईएमएस में हैं अभी, वहाँ यहाँ पे स्पर्धा कंपटीशन का आयोजन किया गया है, तो इन जैसी कंपटीशंस का क्या भाव है कि खेल को बढ़ावा देने में इनका क्या योगदान है? बिल्कुल, जैसे कि मेरी डायरेक्टर से हम लोगों की बात हो रही थी, जब हम लोगों का डिस्कशन चला, तो हम यही कह रहे थे कि एक बच्चों के लिए भी, सभी के लिए थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट होता है। समटाइम ये सब चीज़ें, एक्टिविटीज़ ऐसी करानी चाहिए, ऐसे टूर्नामेंट्स कराने चाहिए जो हार मान चुके हैं, कहीं ना कहीं जिन्हें लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं उन्हें भी बूस्टअप मिलता है। और हम जैसी स्टोरियाँ जब उनके सामने आती हैं, भले ही वो एकेडमिक हो या स्पोर्ट्स जर्नी हो, मैंने अपने स्पीच में उन्हें यही कहा था कि बस आप अपने गोल्स पे फोकस करिए, और ऐसी एक्टिविटीज़ से मेंटली और फिज़िकली कहीं ना कहीं अपने आप को इंसान फिट देखता है। और हम जैसे जब खिलाड़ियों को देखते हैं तो वो अपनी चीज़ों पे और अच्छे से फोकस कर पाते हैं और उनके लिए आगे की डायरेक्शंस क्लियर हो जाती हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया मैम। मैं उज्ज्वल आनंद, कैमरा पर्सन आदित्य तोमर के साथ आई एम टुडे।